सो बेटा अब हम लोग ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में और मैं देखना होगा कि ये क्या है, और देखते हैं क्या है। 7 में मुझे जहाँ तक लगता है आज सच कोई मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि इतने बच्चों ने आज तक मुझसे सवाल पूछा नहीं है। बट स्टिल हो सकता है आप में से कुछ को इशू आ रहा हो, तो मैं करा देता हूँ। हाँ भाई, a cricket team of 11 players is to be chosen from 21 players, consisting of 10 batsmen, 9 bowlers, 2 wicket keepers. The team must include at least 5 batsmen, at least 4 bowlers, at least 1 wicket keeper. ओके, एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। कम अज कम। अब बात यह है कि अगर 5 बैट्समैन हैं, 4 बॉलर हैं, 9 हो गए, और 2 विकेट कीपर ले लिए। मैंने कह दिया भाई बैट्समैन, बॉलर एंड विकेट कीपर, ये कॉम्बिनेशन में बना रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है 5 बैट्समैन हूँ, 4 बॉलर हूँ, 2 विकेट कीपर हूँ। और मैं ऐसा कर सकता हूँ 5 बैट्समैन हूँ, 5 बॉलर हूँ, 1 विकेट कीपर हूँ। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 6 बैट्समैन हूँ, 4 बॉलर हूँ, और 1 विकेट कीपर हूँ। यानी कि एटलीस्ट कह दिया ना कि भाई कम अज़ कम। तो एक ही बंदे के हमारे पास फर्स्ट लेवरेज थे कि एक एक हर किसी का कम करता गया। अब अगर फर्ज करें 5 बैट्समैन हैं, कितने में से हैं? 10 में से हैं, 10C5। 4 बॉलर हैं, 9 में से हैं, 9C4। 2 विकेट कीपर हैं, 2 में से 2C2। और 5 बैट्समैन हैं, 10 में से 10C5। 5 बॉलर हैं, 9 में से 9C5। 1 विकेट कीपर है, 2 में से 2C1। और 10 में से 6 बैट्समैन हैं, 9 में से 4 बॉलर हैं, 2 में से 1 विकेट कीपर है। कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। करते हैं 10C5। अच्छा, सिर्फ सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं है। चोजन बोला है, सही है, इसलिए सिर्फ सी लगा रहा हूँ। इंटू 9C4, 31752, प्लस 10C5 into 9C5 into 2, 63504, plus 10C6 into 9C4 into 2, 10C6 into 9C4 into 2, 52920, 52920। अब यहाँ पे वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी हैं कि मुझे आंसर लगता है एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। 63504 कैलकुलेशन बेस्ड है ना ये। अच्छा, अगर फर्ज करें कभी आपसे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो ECF मिल जाता है। तो ये आ रहा है 148176, लेकिन आपने आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हो जाएगा 148000। फिर इसके बाद each player in the team is given a present. The team consists of the presents consist of 5 identical pens, 4 identical diaries, and 2 identical notebooks. Okay. Find the number of different arrangements of the presents if they are all displayed in a row. Okay. बेटा आइडेंटिकल है, यानी कि डिवाइड होगा। और टोटल आइटम कितने हैं? 5, 4, 2, 11 है। तो हम ये बात कह सकते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट है ना। 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 factorial into 4 factorial into 2 factorial, 11 factorial divided by 24 divided by 2 by 120, 6930 आंसर। नाउ अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है?
10 of these 11 presents are chosen and arranged in a row. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट हो रहा है. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट आर पॉसिबल. ओके, अब अगर ये बेटा 11 के 11 डिफरेंट आइटम होते ना, तो हम लोग क्या कर रहे होते, 10c, सॉरी 11c 10 इंटू 10 फैक्टोरियल. अगर ये 11 के 11 डिफरेंट आइटम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आइडेंटिकल आइटम्स है. सही है, तो एक बार एक काम कर सकता हूँ, पेन डायरीज और नोटबुक है ना, हमारे पास है पेन डायरीज एंड नोटबुक्स. मैं एक काम कर लेता हूँ, एक बार 4 पेन ले लेता हूँ, 4 डायरीज ले लेता हूँ और 2 नोटबुक्स ले लेता हूँ. यानी कि मैंने एक पेन को ओमिट कर दिया, इग्नोर कर दिया. फिर एक बार 5 पेन ले लेता हूँ, 3 डायरीज ले लेता हूँ और 2 नोटबुक्स ले लेता हूँ. और मैं ये भी कर सकता हूँ, 5 पेन ले लूँ, 4 डायरीज ले लूँ और नोटबुक्स एक रखूँ. एक एक को मैं ओमिट करता गया ना, एक एक को इग्नोर करता रहा. अब अगर फर्ज करें मैंने 442 का कॉम्बिनेशन बनाया, 10 आइटम है, अरेंज कैसे होंगे, 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. अरेंजमेंट भी तो करना है, फिर ये सारा गेम अरेंजमेंट का था. सही है, तो ये बन जाता है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3150 प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 2 2520 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 1260. सबको अगर मैंने ऐड करा 2520 प्लस 3150 तो 6930 आ जाएगा हमारा आंसर. बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा. तो यहाँ पे हम जाके ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं.